नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। दोस्तों, झारखंड की सियासत में अब अंदर खाने की खींचतान खुलकर सड़क और मंच पर दिखने लगी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर चल रहा शीत युद्ध अब बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन में बदल चुका है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा सीधे सीधे मैसेज पॉलिटिक्स के तौर पर सामने आया है। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि आरजेडी को अब एडजस्टमेंट पार्टनर समझने की भूल कोई न करे। रांची से लेकर संगठनात्मक बैठकों तक तेजस्वी का पूरा कार्यक्रम इस बात का संकेत देता रहा कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। हमें नजरअंदाज करना आसान नहीं और जवाब हेमंत सोरेन को देना चाहिए। जैसे बयान सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि सत्ता संतुलन पर सीधा दबाव बनाने की कोशिश है। साथ ही बीजेपी नेता सरयू राय पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने यह भी जता दिया कि आरजेडी न सिर्फ गठबंधन के भीतर बल्कि विपक्ष के सामने भी आक्रामक लाइन लेने को तैयार है। स्पष्ट है कि झारखंड में अब लड़ाई सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता की नहीं रह गई बल्कि सत्ता के भीतर ही कौन कितना भारी है, इसकी खुली जंग शुरू हो चुकी है। गठबंधन का यह सिर्फ फुटोबल आने वाले चुनाव से पहले और तेज होने के संकेत दे रही है। झारखंड की सत्ता पर काबिज जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन अब अंदरूनी खींचतान के ऐसे दौर में पहुंच गया जहां मतभेद अब बंद कमरे तक सीमित नहीं रह गए हैं। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चल रहे कोल्ड वॉर अब सार्वजनिक बयानों और शक्ति प्रदर्शन के जरिए खुलकर सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम सरकार चला रही है, लेकिन सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल की कमी लगातार महसूस की जा रही है। सरकार के फैसले, राजनीतिक कार्यक्रम और संगठनात्मक तालमेल में बार बार असंतुलन के संकेत मिलते रहे हैं। ऐसे माहौल में तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर एक पावर कनेक्शन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ये दौरा इस बात का संकेत है कि आरजेडी अब जूनियर पार्टनर की भूमिका में सिमटे रहने को तैयार नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड दौरे के दौरान जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ कर दिया कि अब पार्टी लो प्रोफाइल राजनीति से बाहर निकलकर आक्रामक मोड में आ चुकी है। हमें नजरअंदाज करना आसान नहीं जैसे बयान केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल आरजेडी का मानना है कि उसने सीमित संसाधनों और कम सीटों के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया। 6 सीटों में 4 जीत का आंकड़ा अब पार्टी के लिए राजनीतिक पूंजी बन चुका है। इसी आधार पर तेजस्वी ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि आरजेडी को कमस्तर आंकना और उसे एडजस्टमेंट पार्टी मानना अब संभव नहीं। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपने भाषणों में बार बार कार्यकर्ताओं को इस संदेश दिया कि पार्टी को अपने दम पर मजबूत बनाना होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर भविष्य में सीट बंटवारे को लेकर न्याय नहीं हुआ तो आरजेडी अपने विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। ये बयान भले ही सीधे तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। ये साफ है कि तेजस्वी अब केवल गठबंधन की राजनीति नहीं कर रहे बल्कि नेगोशिएशन की राजनीति को खुलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा जवाब हेमंत सोरेन को देना चाहिए कहना एक साधारण बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। इस बयान के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर जेएमएम नेतृत्व को अकाउंटेबिलिटी के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। गठबंधन की राजनीति में आमतौर पर सहयोगी दल सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर इस तरह का दबाव नहीं बनाते, लेकिन तेजस्वी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए खुलकर अपनी बात रखी। इसका मतलब साफ है कि अब आरजेडी बैकडोर पॉलिटिक्स के बजाय फ्रंट फुट पॉलिटिक्स अपनाने के मूड में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान 2 स्तरों पर काम करता है। पहला, ये जेएमएम नेतृत्व को ये याद दिलाता है कि गठबंधन में सभी दल बराबरी के साझेदार है। दूसरा, ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इस संदेश देता है कि उनका नेतृत्व उनके अधिकारों के लिए खुलकर लड़ रहा है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि तेजस्वी इस तरह के बयानों के जरिए भविष्य की बातचीत के लिए नेगोशिएशन स्पेस तैयार कर रहे हैं, यानी अभी से दबाव बनाकर आगे की डील को अपने पक्ष में करने की कोशिश। बीजेपी नेता सरयू राय पर तेजस्वी यादव का हमला सिर्फ विपक्ष पर तंज नहीं था बल्कि ये एक डुअल मैसेज पॉलिटिक्स का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि सरयू राय पहले अपनी पार्टी की स्थिति देखे और फिर गठबंधन पर टिप्पणी करे।
ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष को जवाब देने के साथ साथ अंदरूनी राजनीति को भी प्रभावित करता है। दरअसल इस तरह के हमलों के जरिए तेजस्वी ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी न केवल गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को लेकर सजग है, बल्कि बाहरी चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम है। ये कार्यकर्ताओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ाने का भी एक तरीका है। इसके साथ ही ये बयान गठबंधन के अन्य दलों को भी ये संकेत देता है कि आरजेडी किसी भी राजनीतिक मोर्चे पर पीछे हटने वाला नहीं, यानी अगर अंदर दबाव बनेगा तो बाहर भी आक्रामकता दिखाई दी जाएगी। राजनीतिक तौर पर इसे बैलेंसिंग एक्ट कहा जा सकता है, जहां एक तरफ गठबंधन के भीतर अपनी हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। अक्सर उन स्थितियों में अपनाई जाती है जहां पार्टी को एक साथ कई मोर्चों पर अपनी प्रासंगिकता साबित करनी होती है। झारखंड में आरजेडी फिलहाल उसी दौर से गुजरती नजर आ रही है। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा।